वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज अपनी प्रश्नावली 4.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन आपका 5वां है एंड इसके हमने पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन 4th को बहुत इजी वे में आपको समझाया था और उसको सॉल्व किया था। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप अपनी बुक में इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और आज हम आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझाने वाले हैं। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड आप क्या किस तरीके से होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। ओके, देखिए तो लिखेंगे क्या डायरेक्टली आप हम समझाते हैं इजी वे में एकदम कि करना कैसे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन इस तरह के कैसे होते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, शेफाली का जो है गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग कितना है? 30 है। तो शेफाली ऐसा लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं एंड देन आप कैसे प्रोसेस से करना है वो भी आपको बताएंगे। शेफाली द्वारा गणित प्लस अंग्रेजी में प्राप्तांक या प्राप्त किए गए अंक। ये प्लस हमने क्यों लगाया? क्योंकि भाई देखो शेफाली जो है वो गणित में कुछ अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में प्राप्त किए। कितने अंक टोटल? उसका सम जो है वो 30 है। बट हमें ये नहीं बताया गया भाई इतने इस गणित में आप उसने इतना नंबर पाया, अंग्रेजी भी इतना नंबर पाया। बट ये बता दिया गया क्वेश्चन में कि 30 नंबर है उनका योग जो है, जो शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किया है। तो देखिए ये हम पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं द्विघात समीकरण। इसमें हम करते क्या है, एक चीज़ों को मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सेम तरीके से हम इसमें मान लेते हैं। माने क्या मानेंगे? मानने के लिए माना, देखिए शेफाली जो है शेफाली द्वारा गणित प्लस हमने शॉर्टकट में लिखा है। तो शेफाली द्वारा गणित प्लस अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक इतने हैं। तो मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, गणित में प्राप्त किए गए अंक या अंग्रेजी में प्राप्त अंक। वो कैसे? माना शेफाली ने गणित इन मैथ में प्राप्त किए अंक कितना है? 100 मान लेते हैं। ओके, आप y भी मान सकते हैं, t कुछ मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप अंग्रेजी को भी मान सकते हैं। जब माना हमने क्या, गणित में प्राप्त किए अंक हैं वो x हैं। अब क्या होगा? अब हम अंग्रेजी में अगर प्राप्त किए गए अंक, अब क्या होगा? अब x प्लस अंग्रेजी। देखिए लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज प्लीज़ समझिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे थोड़ा समझने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप वाकई क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो x प्लस अंग्रेजी में प्राप्तांक के प्राप्त किए गए अंक। ओके, ऐसा हमने क्यों लिखा? x क्यों लिखा? क्योंकि गणित में प्राप्त किए गए अंक हमने मान लिया शेफाली द्वारा। आप ये भी लिख सकते हैं गणित में प्राप्त किए गए अंक, वो कॉमन सेंस रह गया था, समझने लायक। तो शेफाली द्वारा गणित में तो हमने इसके प्लेस पे x रख दिया और अंग्रेजी प्लस वैसे ये इक्वल टू 3। तो अंग्रेजी इसको लिखेंगे हम अंग्रेजी। आप ऐसा भी कर सकते हैं गाइस कि शेफाली ने गणित में प्राप्त किए गए x है और कितना आगे कहते हैं अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक y है। तो क्या हो जाता है यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 30 हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बट हम आपको सिंपली इसी तरीके से बता रहे हैं, उससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अंग्रेजी में प्राप्तांक या प्राप्त किए अंक शेफाली द्वारा कितने होंगे? 30 - 1 होंगे। 30 - 1 क्यों भाई? x इधर है तो इधर है तो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अच्छा आप x क्या है? गणित में प्राप्त किए अंक।
अच्छा, आपको अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक क्या करेंगे भाई, घटाएंगे गणित वाला, जितना आपका अंक है गणित वाला अगर मालूम चल गया, मान लीजिए गणित में उसने 13 नंबर पाया, तो आप कैसे निकालेंगे कि अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, आप टोटल अंकों में उसके गणित वाले अंक को घटा देंगे तो आपको इजीली मालूम चल जाएगा। तो वही हमने किया है। तो ये आपको गया। अब क्या करते हैं अब हम अपने प्रश्नानुसार चलते हैं। ये प्रश्नानुसार आप 1 मान सकते हैं और इसे प्रश्नानुसार 2 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली प्रश्नानुसार करते हैं, ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या कहा है, अब क्या कहता है कि उसके गणित में, आप अपनी बुक में देखिएगा, पढ़िएगा, उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों। क्या कहता है, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों, तो उसके अंकों का जो गुणनफल होता है गाइज कितना होता है, वो गुणनफल होता है हमारा 210, मतलब 210। चलिए करते हैं x + 2। x + 2 क्यों करेंगे, क्योंकि गणित में प्राप्त किए गए अंकों में 2 अधिक मिलता है, इसलिए हमने x में 2 जोड़ दिया, क्योंकि गणित में प्राप्त किए गए अंक x माना है, ओके। एंड कह रहा है क्या कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, गणित में 2 अंक अगर ज़्यादा मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 - x - 30। क्यों, क्योंकि देखिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये है, ओके। तो हमने अंग्रेजी में प्राप्त अंक उसमें कहा है ना कि 3 अंक कम मिल जाते हैं अंग्रेजी में प्राप्त अंक से, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है, इतना है, और कम मतलब घट जाएगा, वो आप जानते हैं। तो उनका गुणनफल हमने गुणा डायरेक्टली क्यों किया है, ये हमने गुणा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनका गुणनफल जो है वो कितना है गाइस, वो हमारा 210 है, 210 है, 210 है, ओके। सिंपली आपको चीज़ें समझ में आई होप। अब चलते हैं क्वेश्चन को इजीली गुणनखंड विधि से, कई विधियों से सॉल्व करते हैं। तो x + 2 इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 30 - x - 3 है, तो 30 - 3 जाएगा आपका 27 हो जाएगा, एंड आपका x एज ऐसे रहेगा 210, ओके। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 27x हो जाएगा, और x इसमें करेंगे -x², और 2 × 27 आपका 54। अब माइनस देखिए 2 एक बार इससे गुणा करते हैं पूरे में, और इससे ये आप जानते होंगे, तो 2 से अब इसमें गुणा करेंगे, -2x = 210। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में। तो इसको एक साइड कर लेते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। x² - x², ठीक है, 27x - 2x कितना हो जाएगा 25x, ओके। एंड ये इतना हो गया, एज इट इज नोट कर देते हैं। चलिए और इसको क्या करते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, उस साइड लेके चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखिए ये माइनस है तो उसको प्लस कर लेते हैं, आप अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट हम एक साइड में लेते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करना है। उस साइड में ले जाएंगे, x² प्लस में हो जाएगा, और आपका ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -25x। एंड गाइज ये प्लस में है आपका 54, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -54 = +2010, 210 मतलब 210 = 0। क्यों, देखिए 210 प्लस ही रहेगा क्योंकि ये अपने पक्ष में, ओके। तो इससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं बदला, ये सब बदला, क्योंकि हमने इन सभी को उस साइड में ले गया। या आप इसको भी इस साइड में ले तो कोई नहीं, हमने उस साइड में ले गया, क्योंकि x² को हम पॉजिटिव कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x² - 25x माइनस, देखिए 210 में अगर 54 घटाएंगे कितना बचेगा, आप घटा लीजिएगा। 210 में अगर 54 घटेगा तो आपका बचेगा गाइस, आपका बचेगा 100 आपका शायद 56, इधर हम घटा लेते हैं, कितना बचे 156 बचेगा। नहीं तो क्या करते हैं 210 - 54, ये 10 में 6 गया, एंड ये 4 में 3, सॉरी x, देखिए 10 में 4 6 बचे, यहाँ आपके बचे 0 ये 10 हो जाएगा, 5 यहाँ हुआ 156 ही बचेगा। 156 = 0, ओके। सॉरी पेन नहीं चल रही, चलिए दूसरी पेन यूज करते हैं क्योंकि ये पेन अब हो गई है डाउन। इतना हो गया। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, आई होप। अगर आप गुणनखंड सीखें, अगर आप नहीं सीखे हैं कैसे सॉल्व होता है, इसकी कौन से विधियाँ हैं, तो प्लीज़ करके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, देन आफ्टर आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि हमने बेसिकली आपको एकदम
इनिशियल फाइनल सब चीज़ों को समझाया है। तो चलिए देखिए इसको इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। आपको मेनली चीज़ों को समझाना है, मुझे पेज नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए क्या है भाई, देखिए गुणन आपको आता होगा, हमने बताया कैसे है कि जो लास्ट वाला टर्म होता है 156 है, यहाँ जो नियत कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है, उसका हम एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं। यहाँ गुणा कितना है, एक है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक से गुणा करते हैं, सॉरी, तो एक है और 156 है, तो 156 ऐसे ही होगा। अब इसका इस प्रकार से हम देखिए यहाँ लिखा है 25x, 25x तो हमें 25 है, एक्स नहीं समझिए 25, मतलब ऐसी संख्या लेना है, ऐसे इसको विभक्त करना है, 25 को घटाने पर 25 है, घटाने पर मतलब ऐसी संख्या लेना है जिसको घटाने 25 है और गुणा करने पे 156 है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आज गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 7 and 8 and 2 3 9, ये 3 13 and 13 1, ओके। ये हो गया। हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। देखिए गाइस प्लीज़ लाइक कोई कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसा हो गया, आपको हमने बताया है 25 आना चाहिए घटाने पे, क्यों, यहाँ माइनस का सिंबल है, और गुणा करने पे तो 156 आएगी। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, आप अपना माइंड लगाइएगा। अगर 2 × 2 × 3 × इतना है, ये 156 है, ओके, 156 है। तो मैं इसे चीज़ें समझते हैं। 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 4 3 कितना होगा, सॉरी गाइस यहाँ देखिए गलतियाँ होती रहती हैं, प्लीज़ गलतियों को माफ़ करिएगा, सॉरी। देखिए ये बड़ा है, आप भी समझ गए होंगे अभी तक, ये बड़ा है 154 में, तो सिंबल किसका रहेगा भाई, प्लस का रहेगा, ओके, प्लस का ही तो रहेगा भाई। क्यों, क्योंकि भाई 210 का जो सिंबल है, मतलब चिन्ह है, वो तो प्लस है, तो 210 माइनस 54 आएगा, तो आपका 156 आएगा, वो भी पॉजिटिव में, इसके लिए सॉरी माइनस था, ध्यान दीजिएगा आप भी, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। तो कह रहा है अब प्लस हो गया, अब ध्यान देना है जोड़ने पर, सॉरी जोड़ने पर आना चाहिए 25। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, और 12 13 गुणा करेंगे तो आपका 156 आएगा। अच्छा, एक चीज़ें कैसे समझ लेते हैं, आपको अपना माइंड लगाना है, ऐसी संख्या फिट करनी है कि प्रॉपर रूप से बैठे। जो यहाँ गुणनखंड में मांग रहा है कि जोड़ने 25 आए, तो आपको चेक करना है। आप बेसिकली चेक कर सकते हैं अपने तरीके से सोच करके। आप पहले 2 लीजिए और कुछ दिमाग भी लगेगा, क्योंकि 25 लाना है, तो 2 दूनी 4 करेंगे। अगर आप ऐसे कर सकते हैं 4, फिर इसको प्लस करें 33 39, तो ये एबव जा रहा है 25 के, 39 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना होगा 43 हो जाएगा। तो फिर इसको हम चेक करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 + 13 ले लेते हैं, तो 12 13 25 आ गया। तो ऐसी संख्या हमें फिट करनी है, हमें बैठानी है, हमें इसको उस संख्या के रूप में विभक्त करना है। तो यहाँ हमें 13 और 12 इसको लिख सकते हैं, 13 12 25 होता है, ये 2 दूनी 4 3 12 एंड 12 + 13 25 हो जाएगा, और 12 13 गुणा भी 156 हो जाएगा। हमने गुणनखंड कैसे करते हैं इसके बेस्ट भी एक लेक्चर्स बनाया है, अगर आप उसको नहीं अटेंड किए पहले मेरे चैनल पर जा करके उसको चीज़ों को समझ लीजिए, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 13 + 12 इंटू में एक्स, एक्स है वैसे, ये 25 ही एक्स लिखा है, आप भी समझ सकते हैं, हमने ऐसी संख्या में विभक्त कर दिया। ये आपको हो गया 156 एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x + 156। चलिए इस साइड कर देते हैं, 13x माइनस 12x + 156। प्लीज़ करके चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए कि कौन से पेज में क्या यूज कर रहे हैं, ओके। ये हो गया, और x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13 हो जाएगा, यानी हम माइनस 12 कॉमन लेंगे, तो आपका x माइनस 13 हो जाएगा। देखिए इक्वल टू 0 यहाँ मिलना चाहिए, कोष्टक में मिलेगा तो आपको मान लीजिए कि आंसर सही है। 12 कॉमन लिया इसलिए कि 12 इसमें भी है, कॉमन लेना मतलब आपको मैंने इसके पहले सभी लेक्चरों में बताता हूँ, इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं अब। तो एक बार x माइनस 12 ले लेंगे एंड x माइनस 13 ले लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। चलिए इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी जाइए इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे, आप भी जानते हैं। एक बार x माइनस 13 को दिखाएंगे 0 के बराबर, निकालने के लिए x इक्वल 13 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर 12। तो x मतलब
गणित में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या हमने आपको बताया था, गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो हमने देखिए ये 2 अंक आया है, वो भी पॉजिटिव आया है, तो कोई इससे डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे आंसर आते हैं, तो आप कह सकते हैं अतः देखिए जब शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त, 2 आंसर आया है, इससे डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम करेंगे क्योंकि यदि शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए तो आप बताइए कि अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करेंगे, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए थे। तो हम जानते हैं अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों की संख्या कितनी होगी, कुल जो मार्क्स है उसमें हम गणित वाला घटा देंगे, जाहिर सी बात है। तो देखिए जब हम यहाँ जो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक थे, नेक्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक जो है वो कुल मतलब 30 में 6 है, 30 भाई देखिए इनका सम था। गणित में प्राप्त किए गए अंग्रेजी में प्राप्त किए गए 30 था, तो अंग्रेजी में क्या होगा 30 में 6 होगा, एक सम ने मारा गणित में प्राप्त किए अंक। तो कितने अंक प्राप्त करें, 30 - 13 यहाँ हम ऐसे रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आप लिख रहे हैं आंसर में, यदि शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए तो वह अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करेगी, 17 अंक पाएगी। और आप देख भी सकते हैं 17 13 जोड़ेंगे 30 ही आएगा। क्वेश्चन पहले भी कहा था कि टोटल जो सम है वो 30 ही है गणित और अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में 17 अंक तथा यदि या आप तथा ना लिखिए, यदि शेफाली क्या कहते हैं 12 बार ले लेते हैं, यदि शेफाली मैथ में या गणित में 12 अंक प्राप्त करती, कितने 12 अंक 12 मार्क्स पाती है, अंक प्राप्त करती है तो उसे आप ही बताइए अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे। आप बता सकते हैं अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करेंगे भाई 30। आप डायरेक्टली रख के आप देख लेंगे समीकरणों में तो आपको आंसर मिल जाएगा। 12 अंक प्राप्त करती है तो उसे अंग्रेजी या इंग्लिश में कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसे 18 अंक या उसने 18 अंक प्राप्त किए। दिस इज़ योर आंसर गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल सा प्रोसेस था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चीज़ों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और रिप्लाई के साथ हम आप चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए